हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग अपने डाटा का बैकअप कैसे लेते हैं, क्यों लिया जाता है, कैसे रिस्टोर करेंगे, अगर अपने कंपनी में अगर पासवर्ड लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। तो ध्यान देना, टैली में देखो पासवर्ड हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमको लग रहा है कि उस सिस्टम पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, टैली में पासवर्ड हम वहां पे लगाते हैं जहां पे लग रहा है उस सिस्टम पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, और टैली पे ही कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि जब लोग टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं लोग, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ध्यान नहीं देते हैं और किसी का कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे आप पासवर्ड लगाते हो तो अगर गलती से भी हमारी कंपनी को अगर सेलेक्ट करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं तो तुरंत क्या मांगेगा? पासवर्ड। और जब तक वो पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक हमारे उस कंपनी में काम वो लोग नहीं कर सकते हैं। यह फायदा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग पासवर्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। हम लगाना भी बता दे रहे हैं, फिर से हटाना भी बता दे रहे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो पहले तो हम अपने कंपनी को ओपन करेंगे जिस कंपनी में लगाना है। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव और ASK इस वाले में ही लगाना हमको। अब इसमें देखो पासवर्ड लगाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। कहाँ जाओगे? तो कंपनी में आओगे। दिख रहा आपको? कंपनी में आना है। कंपनी में आने के बाद से देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिक्योरिटी। दिख रहा आपको? इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से पूछ रहा है किस कंपनी में, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड वाले में करना है। फिर से इंटर बटन दबा देंगे। अब कह रहा है कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, तो हम करेंगे यस। क्या है? कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। ठीक है, जब भी इस गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का अगर डाटा कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल देना चाहते हैं। क्या? तो सबसे पहले देखो पूछ रहा है यूजर नेम। क्या है? यूजर नेम। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन है वह क्या करेगा? इसका पासवर्ड डालेगा। तो चलो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। या यूजर नेम पहले दे देते हैं। यूजर नेम क्या दे दिया हमने? GIT। या यूजर नेम राम लिख देते हैं। पासवर्ड इंटर। ठीक है, पासवर्ड दे दिया, इंटर दबाएंगे। कह रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा। ध्यान देना, याद रखना, रखे रहना, पासवर्ड है भूल जाएगा तो तुम जानना। कर देंगे यहाँ पे नन। क्या कर देंगे? नन। इंटर 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 एक्सेप्ट। हो गया। अब आ जाएंगे बैक। अब बैक आने के बाद से मान लो अगर कोई दूसरा कंपनी खुला है, ठीक है, अगर इस कंपनी को बंद कर दे, Ctrl+F3, और कोई दूसरा कंपनी खुला है, अब वह कंपनी अगर हमको खोलना है तो क्या करोगे? आप आओ और आने के बाद से ई वाला है, बोलो। हाँ, इंटर दबाएंगे। जैसे इंटर दबाएंगे तुरंत क्या पूछ रहा है? यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम में क्या डाला है? राम। पासवर्ड में क्या डाला है?
किसी को बताते नहीं, समझ रहा है। और जैसे वो अगर गलत रहता वह खुलता नहीं, ध्यान देना। तो आप लोग ऐसे पासवर्ड लगा भी सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि पासवर्ड लगाने के बाद से इस पासवर्ड को क्या कर दे, हटा दे, क्या कर दे, हटा दे, तो सेम वही प्रोसेस है। कंपनी में आएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे, इंटर बटन दबाएंगे, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना यूज कंट्रोल एक्सेस डाटा, क्या करेंगे यहाँ पे, नो करेंगे। अब नो करते ही देखो पूछ रहा है पासवर्ड बता दो, कौन सा पासवर्ड जो आपने डाला है। नन, ठीक है, हट गया ना। अब यहाँ पे आएंगे बैक, और इस कंपनी को बंद करते हैं कंट्रोल के साथ F3, इसको बंद किया, और फिर से अल्ट के साथ F3 बटन दबाया, और जैसे इस कंपनी को खोलेंगे कोई पासवर्ड नहीं, हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस है, लिख लो इसके लिए। डाटा पे आएंगे, अब डाटा क्लिक करके लाओ, ये Alt+Y दबाओ, तो आते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं, क्लिक करते थे तुरंत कंपनी डाटा बैकअप ऑप्शन आ गया। यहाँ पे लिखा कंपनी डाटा, और यहाँ पे आ गया बैकअप। तो पहले बैकअप लेंगे तभी तो रिस्टोर करेंगे। आते हैं बैकअप पे, अब उसके बाद से कह रहा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब वह डेस्टिनेशन बताइए, वह लोकेशन बताइए जहां पे बैकअप लेना है। कहाँ लेना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, किसमें, सी में, डी में, यही में, बस ई में। अब ई में किसमें, 10 AM, हमारा है, बस इंटर दबा देंगे, इंटर। अब कह रहा है कंपनी नेम, क्या पूछ रहा है बाबू, कंपनी नेम। और कंपनी नेम में ध्यान रहे, कंपनी नेम में आपको इसमें से देखो किस कंपनी का बैकअप लेना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो गायत्री और एसके ट्रेडर्स है, दोनों में से किसी का नहीं लेना है, बोलो। इसका बैकअप नहीं लेना हमको, किसका लेना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आएंगे, डी ड्राइव में आएंगे, और एसके वाला डाटा लेना है। जो तुम्हारा होगा वही तो लोगे, दूसरे कंपनी का बैकअप ले लोगे, पर क्यों। इंटर दबाएंगे और आगे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, फिर आपको बस हम इंटर दबा देंगे। और किसी कंपनी का बैकअप लेना ले लो, नहीं तो इन लिस्ट एक्सेप्ट, आ गया कंपनी डाटा बैकअप। आपको सर कैसे दिखाओ, आते हैं दिस पीसी पे, आते हैं इस पे, आते हैं 10 AM डाटा पे, आते हैं, बता रहा 1345 KB का है, कितने KB का है, चलो। अगर यही डाटा अगर सी ड्राइव में हमको लेना होता तो चलो आ जाते हैं सी ड्राइव में, ड्राइव में भी करके दिखा देते हैं, सी में लोकल वाले में, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, और ले लेते हैं बस बैकअप। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। बैकअप, और बैकअप लिखने के बाद से ब्रेकअप मत लिखना, बहुत होशियार हो तुम लोग। आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद से क्या करेंगे, डाटा पे आएंगे, और डाटा पे आने के बाद से बैकअप पे क्लिक करेंगे, और बैकअप पे क्लिक करने में फिर से पूछेगा डेस्टिनेशन पाथ, तो सी ड्राइव ही है, आ जाएंगे, किसको ले लेंगे, बैकअप, डी ड्राइव को ले लेंगे। हाँ दिमाग तो चल रहा दूसरे जगह, मजा आ गया, गधा। चलिए इंटर दबाते हैं, और सी ड्राइव में बैकअप नाम से आएगा इंटर, क्लियर है। अब किस कंपनी का लेना है, फिर से वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, एसके, इंटर, इन लिस्ट एक्सेप्ट,
अब आ जाओ सी ड्राइव में, यहाँ पे बैकअप नाम से जाओ, देखो 1345। आगे बाबू, कैसे लोग डाटा का बैकअप लेते हैं। अब चलो मान लो बैकअप ले लिया और अचानक किसी कारणवश सब मालूम पेन ड्राइव निकाल लिए, बोलो, और पता चला 2-4-10 दिन के बाद ये हमारा डाटा डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। कोई हमारा कंपनी डिलीट कर दिया, डी ड्राइव से जाके डाटा भी डिलीट कर दिया। तो इसीलिए हर हफ्ते में बैकअप लेना चाहिए। ये नहीं सर पढ़ाए थे 2 साल पे एक बार लेंगे, तो बैकअप लेने का कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते का लेंगे तो फायदा समझ रहे हो क्या है? हर हफ्ते का बैकअप लेने से फायदा क्या है? अगर मान लो आज के डेट में हमने बैकअप ले लिया, फिर से अब लेंगे 18 तारीख को, सपोज मान लो आज बैकअप ले लिया, फिर से लेंगे 18 तारीख को, तो अगर आज तक का बैकअप ले लिया हूं और पता चला 16 तारीख को क्या हुआ, हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो दिक्कत क्या होगी? हमारा डाटा सारा डिलीट। लेकिन हमने बैकअप आज तक का ले लिया है ना, तो 10 से लेकर 16 तारीख तक का ही डाटा हमारा डिलीट होगा, मतलब 11 से लेकर 16 तक का, ऐसे पूरे महीने का हो जाता। तो 10 तारीख तक का डाटा है, 6 दिन का हम बना लेंगे मेहनत करके। लेकिन अगर हम एक ही बार सोच रहे महीने में एक बार ले, तो और मान लो पता चला 28 तारीख को डिलीट हो गए, तो पूरा 28 दिन का डाटा आपको बनाना पड़ेगा। कैसे 20 मिनट डिलीट कर, हमारे पेंडिंग वो हमारे पास है तो रखे हैं, तो तुम्हारे जैसे गधे होंगे ना, ठीक है, रसरी बांध के लटका के और रूम बंद करके खूब गेलहान होगा वही। चलो क्लियर है। अब चलो मान लो इसको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने का क्या प्रोसेस होता है इसको समझिए। इसके लिए मान लो हमने क्या कर दिया, पेन ड्राइव लगा ली, ठीक है। अब पेन ड्राइव लगाने के बाद से यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से फिर से अल्ट के साथ वाई दबाएंगे, और इस बार अल्ट के साथ वाई दबाने के बाद कहाँ जाएंगे? रिस्टोर में। कहा? रिस्टोर में। और रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, और रिस्टोर पे क्लिक करने बाद देखो पूछ रहा है, अब थोड़ा प्रोसेस उल्टा है, कर रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, मतलब डाटा जो रिस्टोर करना उस पाथ को बताओ, तो उस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा है, सी में यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा के नाम से, तुम्हारा ना, चलो रहने दो वहीं पे। अब कह रहा है कि कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी नेम में क्या करेंगे, उस कंपनी को सेलेक्ट करें जिसका हमको रिस्टोर करना है। क्या करेंगे? फिर से सेम वही प्रोसेस है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ई ड्राइव, यही है ना डाटा, बस इंटर इन द लिस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। और जैसे कर देंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। सब कहोगे सर क्यों? क्योंकि डाटा ओवरराइट होने से डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाटा ऑलरेडी हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, समझ रहे ना। इसीलिए अभी हम क्या करते हैं, तो ठीक है, ध्यान देना, जब डाटा हमारे सिस्टम से गायब हो जाए, करप्ट हो जाए किसी कारणवश, तो वहां पर रिस्टोर कर देंगे, बस हो जाए, सिंपल सा मतलब। तो यह ऑप्शन इस्तेमाल करिएगा, लिख लेना इसको भी।